इसके लिए मैं बीच में खड़ा हुआ। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, ये मेरा संबोधन नहीं है, थोड़ी हृदय की पीड़ा है। हम भी धम्म भूमि का श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चलाते चलाते थोड़ा सा भटक गए। देश में एक आवाज उठी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। हम जैसे थे उसी मनोभाव में हम चले गए। 2.5 महीने लगातार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस देश के आप जैसे ईमानदार बौद्ध अनुयायियों की भावना के साथ उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। 1.5 महीने के बाद ही हमारी समझ में आ गया ये आंदोलन नहीं है, बल्कि जो ईमानदार और विश्वसनीय बौद्ध हैं उनके साथ एक बड़ा छल सा हो रहा है। 2.5 महीने के बाद परिणति ये हुई कि वो आंदोलन जनता की नजर में आया और जो षड्यंत्र हुआ था वो सबके सामने हुआ। हमारी समझ में आ गया कि बोध गया मुक्ति का ये मार्ग नहीं है। जब तक भारत में बौद्ध नहीं होंगे, महाविद्या महाविहार महाबोधि महाविहार की मुक्ति एक दिव्य स्वप्न होगी। समझ में आया कि धम्म भूमि को अपनी योजनाओं पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले 4 महीने के दौरान हम अनुभव कर रहे थे कि उत्तर भारत में धम्म में काफी सुस्ती आ गई और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि लोग स्थिर हो गए हैं। जब श्रद्धेय भंते जी से मुलाकात हुई, भंते जी की इच्छा थी कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हो। हमने 250 लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि दिल्ली में कार्यक्रम करें तो 250 लोगों को बुलाएं। 250 से चलते चलते 500 आ गए और 500 सोचते सोचते 1000 को पार हो गए। हम छोटा सोचते हैं, आप काम बड़ा करते हैं। ये पहली बार मुझे भरोसा हुआ। लोग मुझे कहते थे कि भंते जी आप बड़ा सोचते हैं, लेकिन मुझे पहली बार पता लगा कि हम छोटा सोचते हैं और आप बड़ा चाहते हैं। और दूसरी बात, और हम सोचते हैं कि हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कहते हैं भंते जी और बड़ा सोचो। उसके बारे में बात करूंगा, बस मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये 2 मकसद के लिए था। एक जो धम्म भूमि की धम्म योद्धा धम्म सहाय बनाने की योजना थी कि हम भारत के 10,000 गांव में धम्म भूमि के धम्म प्रतिनिधि, जिन्हें हम धम्म सहाय का नाम दे रहे हैं, उन्हें तैयार करने की कार्य योजना थी। उस पर हम 1 बजे के बाद बात करेंगे। जो दूसरा आज का विषय था कि अलीगढ़ जनपद में भारत के बौद्धों का एक धम्म केंद्र बने, उसकी कार्य योजना आपके बीच में रखनी थी। यद्यपि उसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन रात्रि को जो हमने बैठ करके निर्णय लिया, लगभग 9-10 राज्य के लोग रात को बैठे थे। और सबसे अच्छी बात कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए अंबेडकर भवन में बैठ करके ये योजना बना रहे थे। जो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखूं, भारत में सारे के सारे लोग
बौद्ध विहार बनाने में लगे हैं। और भिक्षु भी जब भिक्षु बनता है, कोई भी व्यक्ति जब भिक्षु बनता है, तो वो भी अपने लिए एक बुद्ध विहार बनाने की योजना पे काम करता है। इस दिल्ली में मैंने सुना है कि 400 बुद्ध विहार बने हैं। अलीगढ़ में भी 20 बुद्ध विहार हैं, आगरा में 60 बुद्ध विहार हैं। लेकिन सही अर्थों में बात करें, विहार कोई नहीं है। बुद्ध हैं, विहार नहीं है। एक जो बात मेरे मन में बहुत लंबे समय से थी, आपके बीच में साझा कर रहा हूं। भारत में भिक्षु बनना आसान है, भिक्षु रहकर के मरना आसान नहीं है। एक भी भिक्षु को मैंने बुद्ध विहार में अंतिम सांस लेते नहीं देखा। जब बुढ़ापा दस्तक देता है, भिक्षु बीमार होता है, वो असहाय और बेसहारा होता है, तब परिवार के लोग आते हैं, भिक्षु को अपने घर ले जाते हैं। जैसा उनका सामर्थ्य बनता उनकी सेवा करते हैं और अंतिम सांस वो अपने छोड़े हुए घर में लेते हैं। फिर उनका अंतिम संस्कार और जो भी आगे की गतिविधियां हैं वो सब परिवार के लोग करते हैं। और हमें लगता है जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग करके धर्म की सेवा में जीवन बिताया हो और जीवन का अंत उस त्याग किए हुए घर में ही बीते, इससे ज़्यादा कोई पीड़ा की बात नहीं होती। मैंने बहुत सारे भिक्षुओं से चर्चा की कि भंते जी आप कहाँ मरेंगे। ये बात पूछना बुरा भी लगता है, लेकिन सच है, मरना है। जीवन की सभी योजना बनाते हैं, लेकिन भिक्षु के जीवन का अंत कैसा हो इसके बारे में कोई सोचता नहीं था। हमने कई दिनों से इस पर सोचा और रात को गंभीर मंथन के बाद तय किया कि जो बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र बनने वाला है, अलीगढ़ में बनने वाला है, जिसमें 17.5 बीघा जमीन खरीद ली गई है और 4.5 बीघा जमीन अभी खरीदी जानी है। प्रयास जारी है। जो मेरा पहला प्रस्ताव है, इस देश के तमाम भिक्षुओं के लिए हम बौद्ध वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से एक विहार बनाएंगे। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार। और विहार कैसा होगा? उस विहार का एक हिस्सा बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा होगा, जिसमें जो रूम होंगे उसमें आधुनिक बेड होंगे और हॉस्पिटल की जो तमाम सुविधाएं हैं उसमें रहेगी। कोई भी वृद्ध भिक्षु, बीमार भिक्षु वहाँ उपचार करवा सके। उसके साथ में जो रहने का कैंपस होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, जिसमें एक रूम में 2 भिक्षु ठहर सके। और कमरे भी ऐसे बनाएंगे जैसे 4 कमरों के बीच में आंगन हो, ताकि भिक्षु आपस में वार्तालाप भी कर सके। इतना सुंदर हो कि हम कल्पना भी नहीं करते। तो मेरा पहला प्रस्ताव है, अगर आपकी सहमति हुई तो हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से विहार बनाएंगे। और जिस भिक्षु ने देश में धर्म के फैलाने में काम किया है, जीवन दिया है, हम चाहते हैं कि उनकी मृत्यु सम्मान के साथ हो, स्वाभिमान के साथ हो। और मैं समझता हूँ देश के तमाम भिक्षुओं के लिए और विशेष रूप से हमारे लिए करुणा का अभ्यास करने का एक बेहतरीन अवसर हमें मिलेगा। ये विहार होना चाहिए। क्या आपकी सहमति है? अभी हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, हाथ वही उठाएंगे जो उस विहार के निर्माण में योगदान देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्माण तालियों से होने वाला नहीं है, निर्माण संकल्प से होना है। तो मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम दिल्ली के इस प्यारेलाल ऑडिटोरियम का ये कार्यक्रम इस देश के तमाम भिक्षुओं के मन में एक उम्मीद पैदा करेगा कि जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उनके बारे में धम्मभूमि सोच रही है।
सारे काम हम बाद में कर लेंगे, पहले निर्माण की शुरुआत हम यहीं से करें, ताकि कोई भी वृद्ध भिक्षु बुढ़ापे की अवस्था में घर में वापस ना जाए। क्योंकि मुझे आज तक पीड़ा हो रही है, धम्मभूमि में कोई एक वृद्ध भिक्षु आए थे और हम उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाए, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं था, हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी और ऐसा हमारे पास था भी नहीं कि हम उस अवस्था में लंबे समय तक उनको वहाँ रोक सकें। लेकिन उस दिन से ये बात मन में कचोट रही थी कि भिक्षु हम सब के लिए सोचते हैं, जो भिक्षु बनता है वो हम सबके कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन जब भिक्षु असहाय हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उस अवस्था में कौन सोचे। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों के सामर्थ्य के साथ धम्मभूमि इस पर सोच रही है और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए भवन में बैठ करके उनकी अस्थियां भी पास में थी, उनको देख करके संकल्प लिया कि हम इस देश के तमाम भिक्षुओं के सम्मान के लिए इस काम को प्राथमिकता से करेंगे। तो अगर आपकी सहमति है तो साधु साधु कहकर अनुमोदन करें। दूसरी बात, जो वहां धम्म का केंद्र बनना है, बस ये मत सोचना कि वो बुद्ध विहार बन रहा है, वो धम्म का केंद्र बनेगा भारत के लोगों के लिए। भारत का कोई भी बौद्ध व्यक्ति अगर तमिलनाडु में भी सोचता है तो उसे अलीगढ़ में बनने वाला धम्म का केंद्र याद आए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाव बता रहा हूं। सबसे पहले भिक्षु बनने की प्रक्रिया के लिए वहां एक इस प्रकार का स्कूल बने जहां बच्चे आकर के धम्म की शिक्षा ग्रहण करें, सामने रह करके युवा अवस्था में वो और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और वहाँ से एक अच्छे योग्य भिक्षु बनकर के निकले। कोई भी व्यक्ति की उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर भिक्षु बनने की सोच रहा है तो वो वहाँ जाकर के सामने पवज्जा ले, वहाँ रह कर के अध्ययन करे, सीखे और फिर अनुमति मिलने के बाद उपसंपन्न होकर के वो देश के में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले। आज देश में बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मन में आता है भिक्षु के पास जाते हैं, पवज्जा लेते हैं, चिवर पहनते हैं और प्रचारक बन जाते हैं। समय मिलता है तो उपसंपदा हो जाती है, धम्म की गरिमा नहीं बनी है। ये केंद्र भारत में भिक्षुओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के काम आए। जो भी भिक्षु अलीगढ़ के केंद्र से निकले, देश का प्रत्येक व्यक्ति गर्व और गरिमा के साथ कहे कि ये भिक्षु एक श्रेष्ठ भिक्षु होगा। हमारा ये प्रयास है कि वहाँ से निकलने वाला प्रत्येक भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षु बन करके निकले। तो ये प्रशिक्षण का काम भिक्षुओं के लिए भी होगा और भिक्षुणियों के लिए भी होगा। उसके अलग अलग कैंपस बनेंगे। एक तरफ भिक्षुणी प्रशिक्षण का काम होगा तो एक तरफ भिक्षु प्रशिक्षण का काम होगा। ये हमारी महती आवश्यकता है कि जो भिक्षु बने वो श्रेष्ठ बनकर के लोगों के कल्याण के लिए काम करे। तीसरी बात, आप यहाँ बैठे हैं, ये सभागार छोटा है। हम जिस भी सभागार को चुनते हैं वो छोटा ही हो जाता है। नवंबर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में उस सभागार की क्षमता 2000 लोगों की बैठने की थी। हमने 500 अतिरिक्त कुर्सियां डलवाई। इसमें तो जगह कम है गैलरी में, गैलरी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, इसके बावजूद भी वो छोटा पड़ा। तो हम चाहते कि उस प्रांगण में एक इस प्रकार का सभागार भी बने जहां प्रति माह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ समाज को दिशा देने का काम भी वहाँ पे हो सके। तो ये हमारी अगली आवश्यकता है। इसके साथ एक विचार और मन में था कि देश में हम जानते हैं कि बिना ध्यान साधना के आदत को नहीं बदला जा सकता, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। चित्त को निर्मल बनाना है तो फिर हमें ध्यान या विपश्यना समझनी पड़ेगी। अभी भारत में एक ही विपश्यना का
प्रचलन है, सभी लोग वहीं जाते हैं और वो भी एक जगह जाकर के छोड़ देते हैं। बिना ध्यान के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, व्यवहार को नहीं बदला जा सकता, मन को नहीं बदला जा सकता, और मैं कहूं समाधि में नहीं जाया जा सकता। और बिना सम्यक समाधि के निब्बान का द्वार नहीं खुल सकता। आप सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप सोचते हैं कि हम शील ग्रहण कर लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग को समझ लेते हैं, बस बौद्ध हो गए। ये बौद्धिक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहारिक सत्र की बात करते हैं तब ध्यान बहुत जरूरी है। तो एक ध्यान साधना केंद्र हो, वो ध्यान साधना केंद्र इस बात के लिए हो कि हम अपने मन के स्तर पर जाकर के अपने मन के विकारों को दूर करके चित्त को निर्मल करके धम्म को समझ सके, जीवन को समझ सके, और जो हमारा लक्ष्य है अनंत लोगों के कल्याण की जो भावना है उसको बना करके हम सबके कल्याण के लिए काम करें। जब हम कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना रखी, तो हमें बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को अगर सफल होते देखना है तो फिर हमें अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करनी होगी, और कल्याण की भावना बिना ध्यान के समझ में नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि उस प्रांगण में बहुत जल्दी एक सुंदर सा ध्यान साधना केंद्र बने, जहाँ कम से कम 50 लोग शुरुआत में एक साथ बैठ कर के ध्यान कर सकें, और 50 लोगों के रहने के लिए प्रत्येक के लिए एक एक कमरे की आवश्यकता पूरी कर सके। समय के साथ विस्तार हो जाएगा। तो ये तीसरा जो जरूरत है उसकी मैंने आपके बीच में रखी है, और मैं अंतिम बात कह करके विराम दूंगा। जो ये धम्म केंद्र बनेगा ये बहुत सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति उस दिशा में मुंह भी करके खड़ा हो तो उसे उसकी सुंदरता का एहसास हो। उस प्रांगण में कदम रखे तो उसे लगे कि यह अद्भुत जगह है। और वो अद्भुत जगह, मैं सुंदरता का जो बखान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इमारतों से सुंदर बनेगा, उसकी सुंदरता उसमें पेड़ पौधों की तो भूमिका है ही है। सबसे बड़ी बात उस मनोभाव की है, जहाँ जाते ही हमारा मन, हमारा हृदय रोमांचित हो जाए कि जिन महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा से हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, वहाँ कदम रखते ही हमें उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाए। क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि जहाँ मैं कदम रख रहा हूँ यहाँ बुद्ध हैं, उनकी तरंगे हैं, उनका भाव है जो हमें रोमांचित करता है, तो उस भाव को एक स्थायी याददाश्त बनाने के लिए, एक स्थायी मन में चित्रण बनाने के लिए हम सोच रहे थे कि इसमें एक बहुत सुंदर बुद्ध की प्रतिमा बने। तो हम सोचते सोचते बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सके। अलीगढ़ के बुद्ध विहार में हमने 10 फीट की प्रतिमा लगाई, तो 7 फीट की प्रतिमा थी, तो बहुत बड़ी सोच रहे थे। यहाँ आते आते हम 25 से 30 फीट 40 फीट की ऊंचाई तक की प्रतिमा की सोचने लगे। जब ये विचार हमने श्रद्धेय भंते पी शिवली जी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, इनके सामने रखा, तो थोड़े शब्द बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि कितना आप बजट एस्टिमेट किए हैं। हमने बहुत संकोच करते करते मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपए का नाम लिया, क्योंकि ज़्यादा बताने में भी डर लगता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और जिसके पास कुछ भी नहीं हो ना, उसकी 2 ही बातें होती हैं, या तो उसके पास सब कुछ होता है या कुछ भी नहीं होता है। कई बार हम पर लोग भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते, कई बार बहुत करते हैं। जब हमने कहा कि 5-7 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो भंते जी ने कहा कि छोटा मत सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो।
बड़ा सोच के हमने सोचा कि चलो 10 करोड़ कर देंगे, क्योंकि बड़े की भी सीमा है। तब भंते जी ने कहा नहीं, इसको 100 करोड़ की योजना में ले जा। मैंने कहा 100 करोड़ तो हमारी गणना में है ही नहीं। तो भंते जी ने कहा कि जरूरी कि आप भी पूरा करोगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे, बाकी और करेंगे। आप अपने आप को क्यों देख रहे हैं? मैं भी आपको देख करके खुद को देखता हूं। भंते जी ने हमें देखा, और भंते जी के सामने तो पूरा देश है, क्योंकि भंते जी तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। हमने भी भारत की सीमाओं से बाहर कदम नहीं रखा, तो ज़्यादा नहीं सोच सके। भंते जी ने कहा कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रखो। तो मैं समझता हूं हम 100 करोड़ की ही बात करेंगे। तो मूर्ति का साइज कितना हो, ये बात जब आई तो भंते जी का विचार बता रहा हूं। इस विचार में बस मेरी सहमति मात्र है। भंते जी ने कहा कि कम से कम 100 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, और वो बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के नीचे एक ऐसा सभागार हो जिसमें कम से कम 1000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान साधना कर सके, और उस प्रतिमा के नीचे कोई पिलर ना हो। सबसे खतरनाक बात, उसमें कोई पिलर ना हो नीचे। अब जैसी कल्पना किए तो पूरा तो होगा। हमें तो पूरा विश्वास है। बात समय की नहीं है, बात विश्वास की है। तो मैं भी ये चाहता हूं, दिल्ली के व्यक्ति की जब आंखें खुले और छत पर खड़ा होकर के देखे, हालांकि 100 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता, तो भी कल्पनाओं में बुद्ध की मूर्ति नजर आनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली वाले इंडिया गेट ही देखते हैं, या फिर और कुछ क्या है, लाल किला तो देखता भी नहीं। कुतुब मीनार मैंने नहीं देखी आज तक। मैं कुतुब मीनार के आगे से 100 बार गुजरा हूंगा, देखी नहीं। तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं देखते होंगे, लेकिन वो दिखना चाहिए। तो ये जो भाव है, मैं समझता हूं कल्पना भले ही हमारी हो, उड़ान देने के काम में भिक्खु पी सिबली जी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे पंखों की, कल्पनाओं की उड़ान भंते जी हमारे साथ खड़े हैं। हम उस ताकत से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो मैं बस इतनी कामना करता हूं, कम से कम नीचे 3 मंजिल बनेंगी। हम आपको चित्र नहीं दिखा पा रहे, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा रास्ते में फंस गई थी, हो सकता दिखा भी देंगे। 3 मंजिल हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे। 14-14 फीट हाइट की 3 मंजिल होंगी। उसके ऊपर 100 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। अगर कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं आई तो वो प्रतिमा ऐसी ही बनेगी, और उसके अंदर प्रतिमा के चारों ओर जो गैलरी बनेगी, आप उसमें महाकारुणिक बुद्ध के जीवन का एक सजीव चित्रण देखेंगे। क्या होगा, कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बार व्यक्ति जब नीचे से गुजरने लगेगा तो वहां से घूमते हुए जब लौट करके आएगा तो उसे लगेगा कि उसने बुद्ध के जीवन को साक्षात देखा है। ऐसी थोड़ी कल्पना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, अलीगढ़ में जो धम्म का केंद्र बन रहा है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपके बीच में रखी है। और ये जो बनेगा, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं और हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में निश्चित रूप से वो कारगर होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सारी बातों पर चर्चा है बाद में करेंगे, मैं चाहूँगा कि श्रद्धेय भिक्खु पी सिबली जी जो हमारे आज बीच में हैं। हाँ, एक बात मैं छूट गई मेरे से। इस सारे काम को करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता थी। हमने 18 मार्च जो जा चुका है, 25 से तय किया था कि हम 19 मार्च से उत्तर भारत में
भिक्षुओं की धम्मचारिका शुरू करेंगे। अभी अंतिम रूप आपकी सहमति के बाद देंगे। मैं श्रद्धेय भंते जी के संज्ञान के लिए बता रहा हूं। हमने रात को इस योजना को अंतिम रूप दिया है कि 5 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी मार्ग, दिल्ली में हम सभी भिक्षुओं को, सामनेरों को इकट्ठा करेंगे। 4 को इकट्ठा करेंगे। 5 तारीख को सुबह सुबह वहां से चलेंगे और जो 26 अलीपुर में बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है, सबसे पहले हम वहां जाएंगे। उसके बाद 7 दिन तक हम दिल्ली में ही चारिका करेंगे। वो दिल्ली के लोग तय करेंगे कि संघ कहां से कहां गुजरेगा। रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं दिल्ली के लोग करेंगे। 8वें दिन हम यहाँ से नोएडा में प्रवेश करेंगे। नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा और उसके साथ गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से हम मेरठ, हापुड़, मेरठ होते हुए सहारनपुर जाएंगे और सहारनपुर से बिजनौर होते हुए, पूरा रूट मुझे दिमाग में अभी नहीं है, और उत्तर प्रदेश के 50 से ज़्यादा जनपद हम उसमें कवर करेंगे। 56 डेज की यात्रा रहेगी, 56 दिन की यात्रा रहेगी। ये 56 दिन हमने क्यों चुना है? क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में ही हमें ये काम करने के लिए कहा। तो 1956 में बाबा साहब ने कहा था, उस 56 को ध्यान में रखते हुए हम 5 अक्टूबर को चलेंगे और 29 नवंबर को हम लौट करके अलीगढ़ पहुंचेंगे और 30 नवंबर को भारत के बौद्धों के लिए जो धम्म केंद्र बनेगा उसकी नींव रखने का कार्यक्रम रखेंगे। अभी हमने 30 नवंबर के लिए सोचा है और ये चारिका जहाँ जहाँ से गुजरेगी हम उन सभी को आमंत्रण देंगे और आमंत्रण देकर के उनको सबको एक ईंट भी देंगे। जय भीम की ईंट, नमो बुद्धाय की ईंट, वो स्पेशली बन रही है। आमंत्रण भी उन ईंटों का ही होगा और जो भी व्यक्ति अपने हाथ से इस केंद्र की नींव रखना चाहता है वो अपनी उस ईंट को साथ लेकर के आए और अपने हाथों से उस नींव में रख दें। आपके लिए भी वो ऐतिहासिक क्षण होगा कि बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की शुरुआत में नींव आपने अपने हाथ से रखी। बनते पीसीडी जी भी अपने हाथ से एक ईंट रखेंगे, मैं भी एक ही ईंट रखूंगा, सभी भिक्षु भी एक एक ईंट रखेंगे, आप भी एक एक ईंट रखेंगे। एक व्यक्ति एक वैल्यू, एक ईंट। यहां तक तो एक ठीक है, इसके बाद आपका सामर्थ्य है। वो एक ईंट तो हमारी होगी, उस एक ईंट को लगना है कितनी दूरी में, ये फैसला आप करेंगे। तो मैं समझता हूं जब सारे देश के लोग इस काम को करने के लिए सोचेंगे तो फिर जो श्रद्धेय भंते जी ने लक्ष्य दिया है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये मत सोच लेना कि आप ही को बनाना है। आप तो बस सोसाइटी में से प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। और मैं आपको बता दूं, श्रद्धेय भंते जी को बताना चाहूँगा, इस बार हम समझ नहीं पाए कि आपको कैसे बुलाएं। हमने एक फार्मूला तय किया कि हरियाणा से मात्र 200 लोग आने चाहिए, हर जिले से मात्र 10 ही लोग आने चाहिए। हमने जितनी भी कैलकुलेशन की, 4 दिन पहले हमने सारी डायरियां बंद कर दी कि ये नहीं पता था कि कौन कहां से आ रहा है। और आप यकीन मानिए कम से कम 7 जगह हमने मना किया कि बस लेके मत आइए। 7 जगह मना किया। आगरा वाले बस लेके आते, मना किया। संभल से बस लेके आ रहे थे, बबराला वाले बस लेके आ रहे, मना किया मत लेके आ। इसलिए मना किया कि ऑडिटोरियम की अपनी क्षमता है। लेकिन हम आपको आज फिर कह रहे हैं, यहां बस नहीं लेके आए कोई बात नहीं, 30 नवंबर को कितनी बस लेके आना, 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे नींव रखने के लिए। और हम चाहते कि कम से कम 1 लाख ईंटें उसी दिन लग जानी चाहिए।
तो उसके लिए हमारे पास पूरा समय है और इसके लिए भिक्षु संघ ने कमर कस ली है। हम 56 दिन तक बस एक ही काम करेंगे कि नींव कौन रखेगा, उस व्यक्ति तक, उस समूह तक, उस गांव तक हम आमंत्रण पहुंचाने का काम करेंगे। हरियाणा में यात्रा नहीं आएगी, राजस्थान में नहीं आएगी, पंजाब में नहीं आएगी, वहाँ का काम आप करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर, जब तक बहुत सुंदर एक नक्शा भी बन जाएगा, उसका एक व्यू भी क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए सदगुरु भंते जी के प्रयास जारी हैं। तो मैं बस अपनी बात को ही विराम दे रहा हूँ। अगर आप सभी की सहमति के साथ प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो फिर हम अंत में इसकी घोषणा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। भवतु सम्मान।